जय हिंद बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। आइए आगे पढ़ते हैं। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन्ड द गवर्नर्स वरीज एंड मैक्लेरी patiently held out his arms at shoulder level whilst Jackson lightly frisked his clothes. Something hard here, sir. अब जैक्सन ने मैक्लेरी को गवर्नर की चिंता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हालांकि गवर्नर को ऐसा लगता है कि इवांस के भागने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई शंका जरूर है, जिसके कारण उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो इवांस मैक्लेरी का फायदा उठाने की कोशिश करे या फिर उसको बंधक बनाने की कोशिश करे। क्विकली यानी तुरंत, एक्सप्लेन यानी के विस्तार से बताना या फिर समझाना। वारिस तो आप समझ गए होंगे, चिंता। एंड मैक्लेरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स, और मैक्लेरी ने बहुत ही धीरज से, पेशेंटली क्या होता है, धीरज से, बहुत ही धीरज से अपनी बाहें ऊपर उठा दी शोल्डर लेवल तक, और जैक्सन को उसके कपड़ों को चेक करने दिया। लाइटली का मतलब होता है हल्के से, फ्रिस्ट का मतलब क्या होता है, तलाशी लेना या फिर छू करके चेक करना कि कोई चीज छुपी हुई तो नहीं है। आमतौर पे एयरपोर्ट्स पे या फिर रेलवे स्टेशन पे भी कई बार इस तरह से फ्रिस्किंग होती है। समथिंग हार्ड हियर, यहाँ पे कुछ लग रहा है मुझे, कुछ हार्ड सा है। माई रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैक्लेरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस। मेरा चश्मा है, मैक्लेरी ने उत्तर दिया अपने चश्मे के केस की तरफ देखते हुए। स्पेक्टिकल क्या होता है, चश्मा। केस यानी कि जो उसका डिब्बा होता है जिसमें हम चश्मे को रखते हैं। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम, जैक्सन ने तुरंत उसे रीअश्योर किया। रीअश्योर करने का मतलब होता है आश्वासन देना कि चिंता की कोई बात नहीं है, केवल आपकी सुरक्षा के लिए ही ये चेक किया जा रहा है। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस, और नीचे झुक करके, बेंडिंग डाउन का मतलब होता है नीचे झुकना, और नीचे झुक करके मैक्लेरी का जो सूटकेस था, जिससे कि सूटकेस बंद था, उसको अपने अंगूठे से दबा करके उसने खोल दिया। तो वो मैक्लेरी का सूटकेस भी चेक करना चाहता था। He picked up each envelope in turn. जैक्सन ने एक एक करके लिफाफा उठाया। Picked up का मतलब होता है उठाना, in turn मतलब एक एक करके। Carefully passed his palms along their surfaces and seemed satisfied. और बहुत ही ध्यान से उसने अपने पाम्स यानी उसने अपनी हथेलियां, पाम्स क्या होता है, हथेलियां, उसने बहुत ही ध्यान से अपनी हथेलियां सभी लिफाफों के ऊपर से घुमाई, बहुत केयरफुली, एंड सीम्ड सैटिस्फाइड, और वो काफी संतुष्ट हुआ, उसे ऐसा कुछ मिला नहीं। He riffled cursorily through a few pages of holy writ. Riffled का मतलब होता है पन्ने पलटना। cursorily का मतलब है बिल्कुल सरसरी तौर पे, ऐसे ही सरसरी तौर पे पन्ने पलटना। तो उसने होली रिट क्या है, बाइबल। जैक्सन ने होली रिट यानी कि बाइबल के पन्ने सरसरी तौर पे पलटे। एंड वेगली शूक द चर्च टाइम्स, एंड वेगली शूक द चर्च टाइम्स, और द चर्च टाइम्स जो पत्रिका मैक्लेरी अपने साथ लाया था, उसको हल्के से झाड़ के देखा। ऑल राइट, सो फार, ठीक है, अभी तक तो ठीक लग रहा है सब, कुछ है नहीं ऐसी चीज जिसमें खतरा हो सकता है। But one of the objects in McClary's suitcase was puzzling him sorely. लेकिन मैक्लेरी के सूटकेस में एक ऐसी चीज थी जिससे वो बहुत ही चकित हो रहा था, बहुत ही। पजलिंग का मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपको थोड़ा चकित करे, थोड़ा परेशान करे, आपको कंफ्यूज करे। सोरली का मतलब है उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको बार बार वो चीज थोड़ी अजीब सी लगी, उसको चुभी सी वो चीज कि ये चीज यहां पर क्यों है। Do you mind telling me why you brought this, sir? आप बुरा ना माने तो मुझे बताएंगे कि आप इसको क्यों लाए हैं। He held up a smallish, semi-inflated rubber ring. उसने एक छोटी सी semi-inflated यानी कि आधी भरी हुई रबर रिंग, रबर का उसने एक रिंग उसमें से निकाला जो कि लगभग आधा भरा हुआ था, पूरी तरह से हवा से भरा हुआ नहीं था। Inflated का मतलब होता है हवा से भरा हुआ होना। Such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. वो रबर रिंग कुछ ऐसा लग रहा था कि एक छोटा बच्चा जिसकी कमर करीब 12 इंच की हो, वो उसे अपनी कमर के आसपास पहन सकता था। स्ट्रगल्ड इनटू का मतलब है किसी तरह से उसमें घुस करके जाना। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर स्विम, सर? क्या आप तैराकी के लिए जाने की सोच रहे हैं, सर? अब ये जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग है, इसको देख करके जैक्सन को लगा कि ये रिंग कुछ वैसी ही है जिस प्रकार से स्विमिंग पूल में जाने वाले लोग पहनते हैं,
जिन्हें तैरना नहीं आता। तो उसको लगा कि ये चीज यहाँ पे सूटकेस में क्या कर रही है, तो इसलिए उसने पूछा। McCleary's hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry. अब मैक्लेरी का hitherto का मतलब है अभी तक का, जो amiable demeanor था, यानी अभी तक वो काफी मिलनसार तरीके से बात कर रहा था, काफी स्नेह से बात कर रहा था, वो थोड़ा सा उखड़ गया इस टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंट्री से। ये जो थोड़ा सा उसने प्यार से पूछा कि क्या आप बताएंगे, क्या आप तैरने के लिए जा रहे हैं वगैरह, इस तरह के जो प्रश्न उसने पूछे, इस प्रकार के जो प्रश्न जैक्सन ने पूछे, तो इन प्रश्नों से मैक्लेरी थोड़ा सा उखड़ गया। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सारली, और जैक्सन को उसने थोड़ा सा रूखा सा उत्तर दिया। उसने कहा, इफ यू मस्ट नो, हाँ अगर तुम जानना ही चाहते हो तो, आई सफर फ्रॉम हेमोरॉइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, तुम अगर जानना ही चाहते हो तो बता दूं कि मुझे हेमोरॉइड्स हैं। हेमोरॉइड्स का मतलब इस केस में है पाइल्स या फिर बवासीर, और जब मैं बहुत देर तक बैठता हूं तो उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए जैक्सन ने कहा, वेरी सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, आई डिडंट मीन टू, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता था, मैं केवल जानना चाहता था कि ये क्या है। द एम्बैरेसमेंट वाज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक्स। अब जैक्सन को जब ये उत्तर मिला उसके मजाक के बदले में, तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुआ। एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है बहुत शर्मिंदा होना। स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक्स का मतलब है शर्म के मारे चेहरा लाल हो जाना। तो जैक्सन का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया कि मैंने ये क्या सवाल पूछ लिया। When he found the paper knife at the bottom of the case, अब उसको सूटकेस के सबसे नीचे एक पेपर नाइफ भी मिला। I think I'd better keep this though, if you don't mind, that is sir. तो उसने तुरंत वो पेपर नाइफ उठा लिया और बोला, मेरे विचार से मैं इसको रख लेता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो ठीक है। तो जैक्सन को मैक्लेरी के सूटकेस में से सिर्फ एक ही चीज मिली, वो है पेपर नाइफ। उसके अलावा उसे और कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि कोई खतरा हो सकता था या फिर जिसका प्रयोग करके इवांस वहां से निकलने की सोच सकता था। It was 9:18 a.m. before the governor heard their voices again. अब ये 9:18 की बात है जब गवर्नर ने उन सब की आवाजें सुनी। And it was clear that the examination was going to be more than little late in getting underway. और ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि जो एग्जाम है शायद वो थोड़ा सा और देर से शुरू होगा, कुछ मिनटों की देरी हो गई। तो अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होती है और एग्जाम शुरू होने के बाद क्या होता है। धन्यवाद।